साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अलग हटकर वीडियो को लेकर आया हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट थे कि सर प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन के ऊपर भी आप हमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए और उसका इस्तेमाल बताइए कि आखिर कब हमें प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का अपने पशुओं में इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में लगानी है, कौन सी रूट से लगाना है और क्या प्रेग्नेंट पशु में यह इंजेक्शन दिया जा सकता है या फिर नहीं। तो प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन के बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन होता है, हमारे जैसे स्टेरॉयड इंजेक्शन आते हैं जैसे डेक्सामेथासोन, आइसोफ्लड, ठीक है, बेटामेथासोन, तो उन्हीं की श्रेणी में एक इंजेक्शन आता है ये प्रेडनिसिलोन के नाम से, ठीक है। काफ़ी फेमस वेटनरी का इंजेक्शन है और फील्ड में इस इंजेक्शन का काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर मैं इसकी आपको करंट प्राइस बताऊं तो 37 रुपये का ये आपको नियर बाई में मिल जाएगा। बाकी जो प्राइस रेंज है वो आगे पीछे हो सकता है, तो ये आप नियर बाई में पता कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा और नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन होता है ये पशु में कौन कौन से रोगों में काम करता है, कौन कौन सी कंडीशन में हमें अपने पशुओं में इस इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए और जो भी इंजेक्शन या फिर मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसका जो इस्तेमाल है वो आपको रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर के सलाह से ही यूज़ में लाना होता है। तो प्रेडनिसिलोन जो इंजेक्शन होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकोस जो स्टेरॉयड होता है उस तरह का इंजेक्शन होता है, ठीक है। और इसका जो मेनली इस्तेमाल होता है वो पशु में जैसे जोड़ों में सूजन आ गई है, पशु में अर्थाइटिस की कंडीशन आ गई है। फील्ड में हमें अक्सर काफ़ी ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिसमें कि जो एनिमल होता है उसके घुटनों में, जोड़ों में, मांस में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि मांसपेशियों में भी पशु में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो अर्थाइटिस के केस होते हैं वो हमें अक्सर फील्ड में देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में और इसी के साथ ही पशु में एलर्जी हो गई है, ठीक है। अब पशु में एलर्जी बहुत सारी वजह से हो सकती है। पशु में स्किन में कोई एलर्जी हो जाती है जिसमें कई बार क्या होता है कि पशु के स्किन के ऊपर जितने भी बाल होते हैं वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लाइक पशु में डर्मेटाइटिस की जो कंडीशन होती है वो बन जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है, एलर्जिक कंडीशन हो गई, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग के रिलेटेड कोई कंडीशन हो गई, ठीक है। और इसी के साथ ही पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग, ठीक है जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग या श्वसन तंत्र के रिगार्डिंग कोई भी पशु में बीमारी होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें अपने पशु में प्रेडनिसिलोन स्टेरॉयड इंजेक्शन का यूज़ करना होता है, ठीक है। इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपको ये पूछे कि प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का यूज़ हमें कब करना है तो आप ये कर सकते हैं कि पशु में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग की कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग जितनी भी कंडीशंस होती है उन सारी की सारी कंडीशंस में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो अगर मैं आपको एक एक बीमारी का नाम बताने लगूं तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस इंजेक्शन का विथड्रॉ पीरियड क्या रहेगा, ठीक है। अगर हम इस इंजेक्शन के विथड्रॉ पीरियड की बात करें, अगर मैं मीट पर्पज़ की बात करूं तो इस इंजेक्शन का यूज़ जब हम अपने गोट या फिर शीप में करते हैं तो आपको लगभग 5 डेज़ तक जो मीट है वो यूज़ में नहीं लाना है। और अगर हम पिग की बात करें तो पिग का जो मीट है वो आपको 28 दिन तक यूज़ में नहीं लाना है। मिल्क की बात करें तो 3 डेज़ तक आपको मिल्क यूज़ में नहीं लाना है जब आप इस इंजेक्शन का जो यूज़ है वो करते हैं अपने पशु में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको यूज़ लाना ही है तो आप अपने पशु का जो दूध है उसको अच्छी तरह से उबाल कर ही यूज़ में लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन है क्या यह प्रेगनेंसी सेफ़ है, क्या प्रेग्नेंट गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं। तो गाइस प्रेडनिसिलोन, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, ये जितने भी इंजेक्शन हैं इनका आपको इस्तेमाल कभी भी प्रेग्नेंट पशु में नहीं करना है। ये आप मेरी
प्रेगनेंसी अनसेफ वाले इंजेक्शन की जो वीडियो है उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, तो आप कभी भी प्रेग्नेंट पशु में प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का उपयोग ना करें। इसकी जगह पर आप अदर स्टेरॉयड का इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन को आप किन किन रूट से अपने पशु में लगा सकते हैं। तो गाइज़, प्रेडनिसिलोन जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम अपने पशु में इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस इन 2 रूटों से ही आप अपने पशु में प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रेडनिसोल इंजेक्शन को कौन से पशु में कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी कि कितने ml की वायल में अवेलेबल होता है, तो ये आपको 10 ml की वायल में देखने को मिल जाता है। 10 ml की वायल में ये अवेलेबल होता है। और अगर हम बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की, तो 10 mg पर ml के बेस पे ये आपको मिलेगा, ठीक है। 10 mg पर ml और 10 ml की वायल है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। डोज रेट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोई भी इंजेक्शन आप यूज़ में लाते हैं तो उसका जो डोज़ है वो प्रॉपर बॉडी वेट बेस पे ही हमें यूज़ में लाना होता है। तो अगर हम बात करें इसकी डोज़ की, तो गाय, भैंस और हॉर्स में इसकी जो डोज़ है वो रहेगी 0.5 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है, 0.5 mg पर kg बॉडी वेट। और इसकी जैसे जो टोटल इसकी मात्रा रहती है, कुल मात्रा की अगर हम बात करें तो वो 10 to 20 mg होती है। और ये जो इंजेक्शन है इसको इंट्रा आर्टिकुलर भी लगाया जाता है कई बार, जो आपका नियर बाय प्रैक्टिशनर होगा वेटनरी का उसी के हिसाब से। तो इंट्रा आर्टिकुलर इसकी जो डोज़ रहेगी पशु में, बड़े पशु की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो 2.5 ml से लेकर 7.5 ml तक, ठीक है, 2.5 ml से लेकर 7.5 ml तक रहेगी जो इसकी कुल मात्रा रहेगी, ठीक है। तो ये आपका केस के हिसाब से और पूरा डायग्नोसिस के बेस पे ही सारा जो है वो मैटर करेगा। तो अगर मैं आपको प्रेडनिसिलोन इंजेक्शन के जो फेमस सब ब्रांड नेम है अगर उसकी बात करूं, तो प्रेडनिसिलोन MSD करके विट्रोक्वाइनोल के नाम से इंजेक्शन आता है, ठीक है। तो ये आप जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जितनी भी डिटेल है PDF फाइल में वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और हमारे ये जो स्टेरॉयड इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि जितने भी हैं, जैसे प्रेडनिसिलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन होते हैं ये प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जाकर भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।